नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करिए और मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँगी। मैं आप लोगों को चीज़ों को सरल तरीके से याद करवाने की कोशिश करती हूँ क्लास में ही, क्योंकि मुझे पता है कि जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनको ये सारी चीज़ें याद करने में बहुत ही समस्या आती है। सिद्धांत हो गए, रचनाएँ हो गई या फिर कवियों का कालक्रम हो गया, पंक्तियाँ, तो ये सारी जो हैं चीज़ें बहुत ही दिक्कत करती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को याद कर लेते हैं। आप सबने फीडबैक भी दिया है, कमेंट किए हैं कि समझ में आ रहा है आपका पढ़ाया हुआ, तो अच्छा लगता है कि जो हमारा तरीका है पढ़ाने का, जो हमने अपनाया हुआ है, वो आपको आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा है। तो आज जो है हमारा पाश्चात्य तो हमने पढ़ा दिया। पाश्चात्य के जो कवि थे उनकी रचनाएं थी वो हो गया है। आज जो है हम भारतीय काव्य शास्त्र के जो महत्वपूर्ण आचार्य हुए हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी को हम क्या करेंगे, एकदम बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे और क्लास में ही। अगर आपको एक बार में नहीं याद होता है दोस्तों, तो इसको आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चीज़ें याद हो जाएंगी और जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को तुरंत सही कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या है भारतीय काव्य शास्त्री ग्रंथ और ग्रंथकार। क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र के जो ग्रंथ थे और ग्रंथकार। सबसे पहले कौन है? सभी को पता होगा, भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। और भरत मुनि का जो समय है ये क्या है? तीसरी सदी है। क्या है? इनका समय तीसरी सदी है। लेकिन जो शुक्ल है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो इनका समय उसमें दूसरी सदी मानते हैं। क्या मानते हैं? कि भरत मुनि जो हैं वो दूसरी सदी के आचार्य थे। लेकिन क्या है, भरत मुनि तीसरी माने जाते हैं। और भरत मुनि ने 4 अलंकार की स्थापना भी की है। कौन कौन से हैं पूछे जाते हैं? उपमा है, उपमा, यमक, उपमा, यमक, रूपक, दीपक। कौन सा अलंकार है? एक दीपक अलंकार है। उपमा, उपमा, रूपक, यमक, दीपक। ये दीपक याद रखना, क्योंकि हमें लगता है दीपक कौन सा अलंकार होता है, लेकिन भरत मुनि ने दीपक अलंकार की स्थापना की। ये 4 अलंकारों का वर्णन अपने नाट्य शास्त्र में करते हैं। कौन सा इनका ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, नाट्य शास्त्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाट्य शास्त्र में अध्याय अगर पूछता है तो 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। इसको आप सब याद रखिएगा। इसमें इन्होंने रसों को भी माना है। ये 8 रस मानते हैं। वैसे कितने? 8 रस मानते हैं। 8 रस चलता है, लगभग दंडी तक चलता है। उसके बाद उद्भट आते हैं, तो उद्भट क्या है? शांत रस की स्थापना करते हैं। ये जो जो एक एक शब्द मेरा बोला हुआ, एक एक शब्द आप लोग कॉपी में नोट करते चला करिए, क्योंकि जो भी मैं बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। तो एक बार पूछा गया था कि कहाँ तक जो है कौन कौन से ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने 8 रस माना है। तो 8 रस जो है दंडी तक, वामन दंडी तक माना जाता है। लेकिन जब उद्भट आते हैं तो ये शांत रस की स्थापना करते हैं, जो कि ये 9वां रस है। कौन सा? 9वां रस है। तो भामा भामा हमने भरत मुनि नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र है। इसको सभी को याद होगा, इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर लगाना है तो लगा सकते हो। भरत, जो भरत का दिखाया जाता है रामलीला में, क्या नाटक दिखाया जाता है ना, रामलीला देखने जाते हो तो उसमें भरत का मिलन दिखाया जाता है ना, लास्ट में भरत मिलाप होता है। लास्ट में राम जब भरत से मिलते हैं तो क्या वो नाटक के ही रूप में दिखाया जाता है। तो नाट्य शास्त्र, भरत कहाँ हो जाएंगे? नाट्य शास्त्र में हो जाएंगे। ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद है भामा। हमने याद कर लिया था, इनका क्या है? काव्य अलंकार है। भामा का क्या है? काव्य अलंकार है। और इसमें 6 परिच्छेद भी हैं। ये कम पूछा जाता है, लेकिन ये पूछ लेता है काव्य अलंकार किसकी रचना है। तो हमने याद कर लिया था, भामा को हमने क्या कर लिया था? मुंह बना लिया था। भामा को
भामह, मतलब भामा को मुंह बना लिया था। और अलंकार कहाँ करते हैं हम? अपने फेस में ही करते हैं, कान में पहनेंगे, नाक में पहनेंगे, माथे पे लगाते हैं। तो भामह मतलब काव्य अलंकार जो है सबसे पहले किसने लिखा? तो कौन है? भामह है। और भामा ने अलंकारों के मूल में किस अलंकार की स्थापना सबसे पहले करते? ये वैसे तो वक्रोक्त अलंकार जो है, वक्रोक्त जो संप्रदाय है वो कुंतक का है, याद रखना। जो वक्रोक्त संप्रदाय है वो कुंतक का है, लेकिन वक्रोक्त अलंकार की जो स्थापना करते हैं वो सबसे पहले इन्होंने ही किया था। वक्रोक्ति का पूछे कि वक्रोक्त अलंकार की स्थापना किसने की, या शुरुआत या बताया किसने कि वक्रोक्त अलंकार ऐसे ऐसे होता है, तो सबसे पहले भामा करते हैं, जिसका समय क्या है? छठी शताब्दी। क्या है? छठी शताब्दी है। और भामा जो है वो रस विरोधी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये कैसे हैं? ये रस विरोधी आचार्य हैं, इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। रस विरोधी, ध्वनि विरोधी, ये हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अगली वीडियो मैं इसी पे बना दूंगी और ट्रिक के माध्यम से बता दूंगी कि कौन से आचार रस विरोधी हैं और कौन से जो है ध्वनि विरोधी हैं। तो रस विरोधी कौन हो जाते हैं? भामा हो जाते हैं रस विरोधी आचार्य। इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। इसके बाद हम आते हैं दंडी पे। दंडी हैं और इनका जो ग्रंथ है काव्यादर्श है। आप ऐसे भी याद कर लो, इसमें दा आया है और दंडी में भी दा आया है, लेकिन इधर भी बहुत सारे दा हैं। तो हमने याद कर लिया था दर्श। जब हम कहीं जाते हैं कोई चीज़ दर्श देखने, दर्श मतलब कोई चीज़ दर्शन करने, देखने जाते हैं, तो हमें घर पे क्या मिलता था? दंड मिलता था। अभी तो अभी बच्चे थोड़ा सा स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था? अगर हम थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर गए तो ले कुटाई बहुत कुटाई होती थी। तो वही है, जब हमने याद कर लिया था, जब हम कहीं जाते थे ना, कोई दर्शन करने, देखने, कोई चीज़ कुछ हुआ है, तो हमें क्या मिलता था? दंड मिलता था। दर्श करने गए तो क्या मिला? दंड मिला। तो काव्या दर्श। इसके बाद दंडी जो हैं, ये इनके बारे में जो है कुछ चीज़ें मिलती हैं। दंडी आप लोग देख लो। दंडी जो हैं अतिशयोक्त को माना है। इन्होंने किसे माना है? अलंकारों के मूल में किसको मानते हैं? अतिशयोक्ति को मानते हैं। क्या है? अतिशयोक्ति को ये अलंकारों का मूल मानते हैं। और इनका क्या है? दर्श करने जाते हैं दंडी। उद्भट, इसके बाद कौन है? उद्भट। हमने बताया इन्होंने शांत रस की स्थापना की थी, जो कि नवा रस है। और इनका जो है अलंकार सार संग्रह है। अब अलंकार सूत्र, वृत्ति और संग्रह में बहुत समस्या होती है, तो याद कर लो उद्भट। उद्भट मतलब जो लोग उद्भट होते, उद्दंड होते हैं, वो लोग क्या करेंगे? सार संग्रह करेंगे। मतलब सोचते हैं कि क्या मिले और क्या हम छुपा ले, रख ले, क्या मिले दूसरों का और उसको लेके हम छुपा ले। जो उद्दंड लोग होते हैं, उद्भट को उद्दंड कर लो, जो उद्दंड हो लोग होते हैं, वो क्या करेंगे? संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? वो संग्रह करते हैं। तो उद्भट का हो जाएगा अलंकार सार संग्रह। इसके बाद है वामन। वामन जो है, वामन का क्या है? अलंकार सूत्र वृत्ति। क्या है? इन्होंने ये जान लो कि इन्होंने 20 गुण माने हैं, 20 गुण, और 20 क्या माने हैं? दोष माने हैं। इस चीज़ को याद रखना। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि 20 दोषों की कल्पना किसने की है? तो वामन ने किया है। और वामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किसके? वामन जो हैं वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और अलंकार सूत्र वृत्ति, अब याद कर लो, हमारे मन में क्या चलता रहता है? बहुत सारी सूत्र वृत्तियां चलती रहती हैं। संग्रह कौन कर रहा है? जो उद्भट है। और मन में क्या चलता रहता है? सूत्र चलते रहते, सूत्र वृत्ति चलती रहती है। हमारे मन में बहुत सारी वृत्ति चलती रहती है, तो हो जाएगा वामन का। इस तरह से याद कर लो। 20 गुण 20 दोष माने हैं, रीति संप्रदाय के ये संस्थापक हैं। इसके बाद है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ने क्या लिखा? ध्वन्यालोक लिखा। और इन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। ध्वनि संप्रदाय की स्थापना किया था, इस चीज को याद रखना।
आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक। आनंद हमें कब मिलता है? जब हम ध्वनि सुनते हैं। देखो जब कहीं डीजे बजा, गाना बजा तो हमें क्या मिलता है? बहुत आनंद, हम ऐसे झूमने लगते हैं। तो आनंद कब मिलता है? जब हम ध्वनि सुनते हैं, ध्वन्यालोक। आनंद कब मिलेगा? जब हम ध्वनि सुनेंगे। और इन्हीं के ऊपर अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन टीका लिखा था। याद रखना, ध्वन्यालोक लोचन टीका किसने लिखा? तो अभिनव गुप्त ने लिखा। और किसके ऊपर? ध्वन्यालोक के ऊपर ही उन्होंने लिखा था। और अभिनव भारती भी लिखते हैं, अभिनव भारती ध्वन्यालोक लोचन टीका। और इसके बाद है भट्टनायक। कौन है? भट्टनायक है, इनका ग्रंथ है हृदय दर्पण। क्या है? हृदय दर्पण। अब आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे तो जो नायक होता है हृदय दर्पण, जो नायक होता है, भट्टनायक में से आप नायक निकाल लो। और ये जान लो इन्होंने सबसे पहले साधारणीकरण की स्थापना की थी। साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण की स्थापना अगर पूछे कि किसने किया था, तो सबसे पहले भट्टनायक ने ही किया था साधारणीकरण की स्थापना। इसके बाद है हृदय दर्पण। मैं बता रही थी कि जब देखो कोई मूवी शूट हो रही है, नायक उसमें है, उस बार बार दर्पण देखता है कि कहीं कुछ बिगड़ा तो नहीं, मेकअप वगैरह करता रहता है, कहीं उसको गर्मी ना हो, छोटा सा फैन लेके बैठा रहेगा। आप सब देखते होंगे इस समय मोबाइल की दुनिया है तो कोई भी इससे अछूता नहीं है, सब जानते हैं। नायक जो होता है हमेशा क्या लिया रहेगा? दर्पण ऐसे लेके देखता रहता है ना कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्पण कौन देखता है? नायक। तो भट्ट नायक क्या देखेगा? दर्पण देखेगा। तो हृदय दर्पण किसकी हो जाएगी? भट्ट नायक की हो जाती है। और दोस्तों जो उत्पत्ति रस निष्पत्ति का सिद्धांत भरत मुनि ने दिया था, और उस पर चार लोगों ने उसका जो टिप्पणी किया हुआ है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि कौन उत्पत्तिवाद से संबंधित है, कौन जो है न्याय दर्शन से क्या है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, उस पर भी हम बना देंगे। तो आगे क्या है? कौन है? कुंतक है। दर्पण में कौन देखता है? नायक। आगे कौन है? कुंतक है। वक्रोक्ति जीवितम। कौन है? वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक वक्रतुंड महाकाय, ऐसे याद कर लो, वक्रतुंड महाकाय। वक्र और तुंड महाकाय, कुंतक को कर लो तुंड महाकाय। तो वक्रोक्ति जीवितम किसका हो जाएगा? कुंतक का हो जाएगा। मम्मट है। मम्मट का क्या है? काव्य प्रकाश। मम्मट काव्य प्रकाश। मम्मट काव्य का प्रकाश। इसमें जो है हमने याद कर लिया था कि एक पेड़ पे छोटा छोटा जीव होता है, जिसको हम लोग गांव में जो लोग होंगे जानते होंगे, उसको माटा कहते हैं ना। माटा हम लोग कहते हैं, लाल लाल होता है, चींटी की तरह ही होता है। तो हमने याद कर लिया था जो माटा होता है वो प्रकाश आने पे दिखता है। प्रकाश जो होता है, सुबह होती है तभी वो लोग दिखते हैं, रात में वो लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, अपना एक बनाए रहते हैं घोंसला की तरह, उसी में छुप जाते हैं। तो हमने याद कर लिया था कि जो माटा होता है ना, वो प्रकाश आने पे आता है, बाकी रात में नहीं रहता, इस तरह से। इसके बाद है रुय्यक। क्या है? रुय्यक है, इनका है अलंकार सर्वस्व। क्या है? अलंकार सर्वस्व। रुय्यक को याद कर लो, रूप। जिसके पास रूप होगा ना उसके पास सब कुछ होगा, सर्वस्व होगा, अलंकार का सर्वस्व होगा, ऐसे याद किया था मैंने। रुय्यक को रूप कर लिया था, और जिसके पास रूप होगा उसके पास सर्वस्व होगा, अलंकार सर्वस्व रुय्यक का हो जाएगा। इसके बाद है भोजराज। भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक एग्जाम में पूछता है कि कवि कंठाभरण किसका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कवि कंठाभरण जो है किसकी रचना है, और ये रीति काल के किसी कवि की रचना है। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भोजराज हैं सरस्वती कंठाभरण। हमने याद कर लिया था भोजराज। भोजराज क्या है? एक राजा है। और सरस्वती कंठाभरण, उनका जो कंठ है वो सरस्वती से भरा हुआ होता है। सरस्वती से क्या होता है? कंठ उनका भरा रहता है राजा का। और श्रृंगार प्रकाश, वो बहुत सारा, राजा देखते होंगे बहुत सारा श्रृंगार भी किए रहते हैं, कान में पहने रहेंगे, गले में पहने रहेंगे। तो श्रृंगार प्रकाश कौन करता है? राजा करते हैं, भोजराज। और उनका जो कंठ है वो सरस्वती से भरा हुआ होता है। इसके बाद इधर हमने लिख दिया है धनंजय हैं 10 रूपक। धनंजय सबसे, इनके नाम में ही ट्रिक है, इनकी रचना में ही ट्रिक है। देखो 10 रुपए क्या है? 10 रुपए, 10 रूपक क्या है? धन है।
10 रुपए क्या है, धन है कि नहीं? तो धनंजय 10 रूपक। धन क्या है, 10 रुपए है, 10 रूपक धनंजय। याद हो गया। इसके बाद जयदेव। देव कौन है, चंद्रदेव। हम कहते हैं ना चंदा मामा, तो चंद्रदेव, जयदेव, चंद्रदेव। जयदेव की रचना क्या हो जाएगी, चंद्रालोक हो जाएगी। और चंद्र क्या है, देव हैं, चंद्रदेव। विश्वनाथ साहित्य दर्पण। विश्वनाथ साहित्य दर्पण, जो विश्वनाथ हैं, बाबा विश्वनाथ, वो क्या हैं, वो साहित्य में दर्पण की तरह विद्यमान हैं। विश्वनाथ क्या हैं, साहित्य के दर्पण हैं। शारदा तनय भाव प्रकाश। जब हम शारदा मैया के सामने जाते हैं तो हमारे अंदर की सारी भावनाएं निकल आती हैं। हम क्या है, भावना में डूब जाते हैं, अपने दुख को प्रकट करते हैं कि हमें ये समस्या है। तो शारदा तनय, शारदा माँ के सामने हम क्या करते हैं, भाव में आ जाते हैं। अप्पय दीक्षित का है कुवलयानंद, बहुत पूछा जाता है। और रस गंगाधर किसकी है, जगन्नाथ की। क्या है, जगन्नाथ। जब जब आप जगन्नाथ जाओगे तो आपको कौन मिलेंगी, गंगा मिलेंगी। जब आप जगन्नाथ जाओगे तो कौन मिलेगा, गंगा मिलेंगी। तो रस गंगाधर किसका हो जाएगा, जगन्नाथ का हो जाएगा। एकदम सिंपल सी ट्रिक है, आप सब याद कर लेना। भरत मुनि नाट्यशास्त्र, भामा काव्यालंकार, दंडी, जब हम दर्श देखने जाते थे तो हमें बहुत दंड मिलता था। जो उद्भट होगा, उद्दंड होगा, वो संग्रह करेगा, सार संग्रह। हमारे मन में क्या चलता है, वृत्तियां चलती रहती हैं, अलंकार सूत्र वृत्ति। आनंद कब मिलता है, जब हम ध्वनि सुनते हैं, ध्वन्यालोक। नायक क्या देखता रहता है, दर्पण, हृदय दर्पण। और कुंतक जो है वक्रतुंड महाकाय। मम्मट जो माटा है वो प्रकाश निकलने पे निकलता था। रूयक, रूप क्या है, अलंकार सर्वस्व, सर्वस्व ही क्या है, रूप है। भोजराज जो है सरस्वती से उनका कंठा भरा रहता था, श्रृंगार भी किए रहते थे। धन 10 रुपए धन ही है। जयदेव चंद्रालोक। विश्वनाथ जो हैं साहित्य के दर्पण में विद्वान हैं। और शारदा के सामने जाते हैं तो भाव में आ जाते हैं, भाव प्रकाश। अप्पय दीक्षित का है कुवलयानंद। और जब जगन्नाथ आप जाओगे तो गंगा मैया मिलेंगी, जगन्नाथ का क्या हो जाएगा, रस गंगाधर। तो कैसी लगी हमारी ट्रिक, आपसे जरूर बताइएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।